लेक्चर 34। पेज 1। उपराष्ट्रपति के पास शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति के पद की कोई विशेष शक्ति नहीं होती, ना ही कोई इसका विशेष कार्य होता है। ये सामान्य स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और इसकी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या पद रिक्त होने की स्थिति में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है और राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग करता है। वेतन। उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता। जब ये सभापति के तौर पर कार्य करते हैं तो इन्हें सभापति का वेतन प्राप्त होता है, जो कि 4 लाख रुपए महीना है। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं तो इसे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है। पेज 2। उपराष्ट्रपति माइनस जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वी गिरी, BD जत्ती, M हिदायतुल्ला, वी गिरी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन राइट एरो। 2 उपराष्ट्रपति जो उच्चायुक्त रहे। ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने। वी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, R वेंकटरमन, KR नारायणन। ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। श्री कृष्णकांत। ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। राइट एरो। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। पेज 3। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 और 75। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का अध्ययन करने के लिए आर्टिकल 74, 75, 88, 352, 3, 77 और 78 का अध्ययन करना आवश्यक होता है। आर्टिकल 74। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। लोकसभा के आम चुनाव के बाद बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अतः प्रधानमंत्री एक निर्वाचित पद नहीं है। पेज 4। प्रधानमंत्री की योग्यताएं। प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता इस प्रकार है। 1. वो भारत का नागरिक हो। 2. उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। यदि लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य हो तो 30 वर्ष। 3. यदि नियुक्ति के समय वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो नियुक्ति के 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले, लोकसभा या राज्यसभा की। राइट एरो आर्टिकल 75(5). अतः लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य दोनों ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी 1966, मनमोहन सिंह 2004, HD देवेगौड़ा 1996, IK गुजराल 1997। ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे और भारत के प्रधानमंत्री बने। शपथ। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ राष्ट्रपति या इसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। पेज 5। ये सामान्यतः 2 शपथ लेते हैं। 1. पद की शपथ राइट एरो जिसके तहत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा तथा देश की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ, भय और पक्षपात तथा द्वेष की भावना न रखने की शपथ। 2. गोपनीयता की शपथ राइट एरो संघ के प्रधानमंत्री और मंत्री के रूप में जितने विषय आएंगे उन्हें गोपनीय रखा जाएगा। इनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। आर्टिकल 75(3) कार्यकाल। लोकसभा में बहुमत तक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। अतः जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक सरकार रहती है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। आर्टिकल 75(2) एक मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा तक रहता है, अतः राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकते हैं। अतः एक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार रहता है।